नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग मिलने जा रहे हैं वत्सल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड से। ये लैमिनेट्स बनाती है। जानेंगे ये लैमिनेट्स कैसे बनाती है और रोजमर्रे की जिंदगी में हमारे क्या काम आती है। हम लोग हैं अभी चंदन नगर हुगली में, वेस्ट बंगाल में। तो चले अंदर। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं वत्सल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री कैंपस में और हमारे साथ है कंपनी के एमडी मिस्टर विक्रम बुवालका। तो धन्यवाद हमको अपना समय देने के लिए। बोलिए सर, हम जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं और कैसे बनाते हैं। अपने लैमिनेट्स का काम करते हैं, प्रिंटिंग और रोटोग्रेवियर प्रिंटिंग बोलते हैं इसको। क्या प्रिंटिंग? रोटोग्रेवियर प्रिंटिंग बोलते हैं। रोटोग्रेवियर प्रिंटिंग। हाँ जी। तो अपने लोग दर्शनधारी जो बोलते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। करेक्ट। हम दिखाते हैं, हमको देख के माल बिकता है, हमारे प्रोडक्ट को देख के माल बिक्री होती है। प्रोडक्ट के अंदर क्या है वो तो बाद में पता चलता है, जो पहले तो ऊपर ही दिखता है जो क्या है। दिखता है वो बिकता है। हम लोग लैमिनेट्स बनाते हैं, कवर बनाते हैं, जो भी प्रोडक्ट के कवर्स बनाते हैं। समझ किस टाइप के प्रोडक्ट्स का? जैसे मेरा मेन जो सेगमेंट है वो फूड आइटम्स का सेगमेंट अच्छा, है। फूड एंड हाँ। बेवरेजेस में जो जाता हाँ है, जी। जिसका उसका जो पैकिंग होता है वो आप बनाते हैं। बेसिकली बनाते सभी का है, पर मेन फोकस मेरा फूड आइटम में है। अच्छा अच्छा। बिस्किट हुआ, चिप्स हुआ, मसाले हुए, नूडल्स हुए, उस सब में काम करते हैं अपने लोग। काफी वाइड है आपका वाइड है। इंडस्ट्री सेगमेंट जिस पे आप सप्लाई करते हैं। 25 साल से काम करते करते यहाँ पहुंचे। 25 साल से सबको जुगाड़ कर करके यहाँ लाए हैं। तो आपको 25 साल हो गए हैं इस काम? 95 में फर्स्ट चालू किए थे। हाँ जी। नहीं, इस परमिसेस में 10 साल हुए हैं। काफी एक्सपीरियंस हो गया है। जो भी है क्या आप हमें दिखाएंगे कि कैसे हाँ जी। प्रोडक्ट? जैसे सबसे पहले जो फिल्म आती है, अच्छा। पॉलिस्टर फिल्म बोलते हैं हम लोग उसको। अच्छा। वो जिंदल से या वैकमेट से या SRF से कोई भी बड़ी कंपनी से आती है। अच्छा। वो फिल्म यहाँ लगते हैं, प्लेन पॉलिस्टर है ये। मैं छू सकता हूँ? हाँ, छूए, कुछ नहीं होगा। तो ये रोल फॉर्म में आती है? रोल फॉर्म में आती है, बड़े बड़े अच्छा। जंबो रोल्स। अच्छा, तो ये इतने लंबी प्रिंटिंग मशीन, हमने तो छोटा छोटा प्रिंटिंग मशीन। ये हम बड़े विड्थ में काम करते हैं। बड़े विड्थ? हाँ, जिससे कॉस्टिंग का हमारी क्वालिटी बढ़िया हो। जितना बड़ा गाड़ी में बैठते हैं, हाँ। आपको चलने में इतना मजा, रोड पकड़े चलती है। वैसे जितनी बड़ी प्रिंटिंग मशीन होगी उतना प्रिंटिंग क्वालिटी बढ़िया होगा। काफी अच्छा समझाया दोस्तों, समझाने का तरीका इनका बड़ा गजब है। हाँ। दूसरा, जैसे अब मेन चीज है सिलेंडर्स। हाँ। जैसे ब्लॉक्स हो गए, कोई भी प्रोडक्ट पकड़ते हैं, सपोज करिए एक प्रोडक्ट हम पकड़ते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये 7 कलर का प्रोडक्ट है। 7 कलर? 7 कलर्स। अच्छा। अब ये 7 कलर्स के 7 सिलेंडर्स हो जाते हैं। इसको सिलेंडर्स बोलते हैं? सिलेंडर्स, ब्लॉक्स। जैसे अपने लोग प्रिंटिंग ब्लॉक्स बनाते हैं ना, अपने लोग कोई भी पेपर प्रिंट करते हैं तो ब्लॉक्स बोलते हैं, हम लोग उसको सिलेंडर्स बोलते हैं। तो ये सिलेंडर्स क्या हर एक प्रोडक्ट के लिए? हर एक प्रोडक्ट के हर एक कलर के लिए अलग अलग चाहिए हम लोग को। एक प्रोडक्ट में अगर 8 सिलेंडर्स है तो मेरे को 8 कलर है तो 8 सिलेंडर। यस यस। तो ऐसे तो आपके पास 25 सालों में बहुत सारे सिलेंडर्स हो गए होंगे। मेरे मेन एसेट ही ये सिलेंडर्स है, जो आप देख रहे हो। मेरा मेन एसेट ही यही है पूरा। ये एसेट्स क्यों बोल रहे हैं आप इसको? क्योंकि सिलेंडर्स लोग फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करते, बहुत कॉस्टली होते हैं ना। अच्छा, अच्छा। अगर मेरे पास कोई ब्लॉक्स है तो जल्दी से जॉब डाइवर्ट नहीं करते हैं उसका। तो आपकी मतलब एक बार सिलेंडर बना लिया तो कस्टमर फिक्स हो गया? ऐसा नहीं है, सर्विस और क्वालिटी तो देखिए देना ही पड़ेगा तो अपने को, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता है। पर अगर अपना सब कुछ ठीक रहता है तो लोग डाइवर्ट नहीं करते हैं तो जल्दी। ये आपका एक फिक्स कॉस्ट है? ये फिक्स्ड कॉस्ट है। इसका कुछ रीसेल वैल्यू भी है? रीसेल स्क्रैप का वैल्यू है, जो लोहा का स्क्रैप का वैल्यू लोहा है, के किलो के भाव में? किलो के भाव तो में। अब हम वो रोल के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है उसमें वो चलें? प्रिंटिंग जो आप आइए दिखाता हूँ। तो अब हम लोग जा रहे हैं इसका ये अपने रोल आगे टोटल में 3 प्रिंटिंग मशीन है। 3 9 कलर के, 8 कलर के, 8 कलर के, सब एक्सपर्ट की मशीनें हैं। एक्सपर्ट आज के दिन वन ऑफ द बेस्ट मशीन में आते हैं। तो आपके पास 3, एक 9, 8 और 3 988 988 यस। मतलब 9 कलर्स, 8 कलर्स और 8 8 कलर। इसके कम कलर्स के अगर कोई प्रिंटिंग करवाना चाहे हम तो अब 5-6 कलर के नीचे जॉब आते ही नहीं है ऑफ इस लाइन में। मल्टी कलर वाला? 9 करने के रीजन ये है ना कि जो 9 कलर करने से बेनिफिट क्या होता है कि 9 कलर कोई के पास है नहीं कलकत्ता में। तो 9 कलर जॉब होने से लोग हमसे प्रेफर करते काम करना, क्योंकि मोनोपोली हो जाता है 9 कलर में हमारी। ये देखिए, ये सिलेंडर्स है। अब जैसे सिलेंडर थे, ब्लैक सिलेंडर है सपोज करिए, देखिए ब्लैक इंक है ना इसके अंदर। अच्छा, ये इंक का स्मेल आ रहा है? ये इंक का स्मेल आ रहा है। अब देखिए ये जो उठा रही है ना, ये जो
मैं अगर इसको और डिटेल में समझूं तो वो रोल उधर से आ रहा है, वो ये ब्लैक इंक में जितना कलर उतने स्टेशन हो जाते हैं, समझिए 6 कलर के जॉब है कोई भी। अच्छा, तो अब देखिए फर्स्ट में यहाँ प्रिंट हुआ ब्लैक, तो यहाँ पे इस सिलेंडर में जो एनग्रेव किया हुआ है वो इसमें प्रिंट हो जा रहा है। सही। अब मैंने जितने कलर जॉब्स होते हैं ये जैसे अब चल रहा है अभी नेक्स्ट कलर में, नेक्स्ट कलर में, वो नेक्स्ट कलर जैसे ये ब्लू, अब देखिए ये ब्लू जो कलर है, देखिए ब्लू, देखिए ब्लू आना चालू हो गया ना, पहला ब्लैक था ये ब्लू आ गया, ऐसे करके जॉब कंप्लीट हो जाएगा पूरा। और मैं आपको फिनिश प्रोडक्ट दिखाता हूँ, आपको आइडिया लगेगा, समझ में आएगा। तो ये 9 कलर्स में हम लोग इसको तो आपकी सर इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है? मेरी 350 टन। 350 टन? तो हम लोग ये टन में टन में, केजी में, रोल फॉर्म में बेचते हैं, रोल फॉर्म में, पाउच फॉर्म में भी बेचते हैं, रोल फॉर्म में भी बेचते हैं। उसके लिए पाउच मशीन अलग लगती है? वो है, पाउच मशीन भी है अपने पास, दिखाऊंगा मैं अभी। अच्छा ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग वो पूरा मशीन आके ये फाइनल आ गया, फाइनल आउटपुट आ रहा है यहाँ पे। तो ये प्रिंट होके यहाँ पे यहाँ तक आई। तो मैं अभी प्रश्न वापस एक आपसे पूछने वाला हूँ कि इसमें जितने कलर्स हैं, मैं 8 कलर है बोल के 8 मशीन में है, राइट? अब इसमें ये जो अल्फाबेट्स लिखे हुए ये भी ये सब ऑटोमेटिक है, सब ऑटोमेशन है, वो पूरा ऑटोमेटिक मशीन, पूरा फुल रोल लगाना है और इधर से निकालना है। यस, पूरा ऑटोमेटिक, पूरा ऑटोमेटिक। ग्रेट। यहाँ से जो रोल प्रिंट होती है, वो रोल यहाँ पे आ जाती है इंस्पेक्शन के लिए, एडिटिंग के लिए। रोल प्रिंटिंग सेक्शन से इंस्पेक्शन सेक्शन। हाँ, इंस्पेक्शन सेक्शन। इसमें क्या होता है ना, जो माल आउट होता है, जैसे माल चलाते हैं तो बीच में आउट हो ही जाता है, आउट हो जाता है मतलब जो खराब रजिस्ट्रेशन आउट हो जाती है ना, तो खराब है, पार्टी को जाएगा नहीं, हम उसको एडिट कर देते हैं यहाँ पे, उसको निकाल देते हैं यहाँ पे। ये भी ऑटोमेटेड है, टोटल ऑटोमेटेड, ये चल ही रहा है। ये कैसे समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ छूट गया? ये यहाँ पे एक आई है, मैंने जैसे ऑपरेटर जो है ना, उनको एक आई है, तुरंत पकड़ लेगा कि कहाँ पे छूटा है। देखिए पेपर दिया हुआ है, ये मशीन में नहीं है इसमें। अच्छा, यहाँ पे मार्क दे देता है तो पेपर का, जिससे समझ में आता है कहाँ पे आउट है, तो उसको तुरंत वहाँ पे रोक के उसको निकाल दिया जाता है। रिवाइंड हो जाता है मशीन में, रिवाइंड अगर आगे भी चला तो रिवाइंड हो जाएगा। तो निकालने इससे क्या होता है ना कि अगर यहाँ पे कोई वेस्टेज है तो हम बेकार में लैमिनेशन के समय माल वेस्टेज क्यों करें। तो हमने अभी तक पहला प्रोसेस दिखा प्रिंटिंग, अब इंस्पेक्शन, ये एडिटिंग बोलते हैं इसको हम लोग, एडिटिंग बोलते हैं। हाँ, इसके बाद हम लोग लैमिनेशन वाला, लैमिनेशन में चल रहे हैं। अच्छा, तो ये नॉन लैमिनेटेड प्रोडक्ट है, बिल्कुल, इसका इंस्पेक्शन बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लैमिनेशन अपना जर्मनी की मशीन है, दोनों 2 लैमिनेशन है, सॉल्वेंट लेस, सॉरी 2 सॉल्वेंट लेस मशीन है अपनी। ओके, दोनों जर्मन मशीन है, दोनों जर्मन मशीन। हाँ जी, और सॉल्वेंट लेस मशीन है दोनों। सॉल्वेंट लेस किसको बोलते हैं हम लोग? जिसमें अपने को सॉल्वेंट नहीं लगता, जब अपने लोग लैमिनेशन कर रहे हैं ना, सॉल्वेंट बिना करते हैं। जैसे अपने लोग जो सॉल्वेंट लेस मशीन में सॉल्वेंट नहीं लगती है, अच्छा, तो सॉल्वेंट में एक स्मेल होता है, तो अपने लोग फूड का काम बेसिक करते हैं। अच्छा, तो उसमें अगर स्मेल इंफेक्ट करेगा तो क्वालिटी खराब हो जाता है प्रोडक्ट का, तो वो इंफेक्ट नहीं होता है। अपना डायरेक्ट सॉल्वेंट लेस है, उससे फूड वाले लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। उनका प्रोटोकॉल यही है बड़ी इंडस्ट्रीज का कि इसके बिना काम ही नहीं देते। तो मैं आपसे अगर इसके लिए पूछूं, क्या आपको कुछ एफएसएसआई से स्टैंडर्ड मतलब प्रोटोकॉल भी है, कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है? नॉर्म्स मेंटेन करना, फूड का काम है, एफएसएसआई से नॉर्म्स हम लोग को लैब रिपोर्ट देना पड़ता है, प्रत्येक माल के साथ लैब रिपोर्ट भेजना पड़ता है हम लोग। ये आप बाहर लैब में टेस्ट कराते हैं? अपना इन हाउस लैब है, इन हाउस लैब भी। हाँ, ये क्या हो रहा है सर, वहाँ से वो चेकिंग होके आगे जब रोल अपने रोल ओवर करते हैं तो ऊपर के 1-2 लाइन वो जो हो जाता है वेस्ट करना पड़ता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये लैमिनेशन कैसे हो रहा है। हाँ जी, तो हम लोग वो इंस्पेक्शन सेक्शन से आने के बाद ये नेक्स्ट सेक्शन है, ठीक है। या क्या है सर? एडिसिव। कोई भी फिल्म को जोड़ने के लिए तो एडिसिव चाहिए होगा ना, तो ये एडिसिव, ये मैंने देखिए इसमें इतना एडिसिव आ रहा है जो जरूरी है इनको। अच्छा, वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एडिसिव इज देयर। अच्छा, अब ये जब यहाँ पे आती है, ये पूरा ड्राई कर देता है, पूरा ये जो टनल है ये पूरा इसको ड्राई कर देती है। अच्छा, जो उधर से आ रहा है एडिसिव लगते हैं, पूरा टनल ड्राई कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे सामने देखिए पॉलिस्टर लैमिनेट हो जा रही है, इधर से पॉलिस्टर जो जा रही है लैमिनेट हो जा रही है। उधर से एडिसिव आ रहा है, एडिसिव और इधर 2 फिल्म है ना, सैंडविच हो जा रही है। अच्छा, तो एडिसिव तो बीच में आ जा रही है, तो इंटरेक्शन नहीं हो रहा कोई भी केमिकल का। तो वहाँ से फिल्म आ रही है जो लैमिनेट होना है, और ये इस फिल्म पे लैमिनेट होना है प्रिंटेड माल में, तो अल्टीमेटली लैमिनेट हो गया, वो निकल गया। लैमिनेशन दिखाओ, फिल्म दो, जैसे ये देखिए अभी लैमिनेट हो गया। आप देखिए पहले आप जो देख रहे थे पॉलिस्टर पतला था ना, अभी लैमिनेट हो गया आ गया ये। तो मेरा प्रश्न है, ये दोनों साइड पे लैमिनेट हो रहे हैं? बीच में होगा ना, मतलब पॉलिस्टर के बीच में एडिसिव, उसको अगर आप अलग करोगे बीच में लैमिनेशन है। अच्छा, एडिसिव अगर पीछे देगा तो प्रोडक्ट को खराब करेगा, तो बीच में आने से क्या सैंडविच हो गया, मैंने एडिसिव बीच में आ गया। करेक्ट, तो 2 लेयर के बीच में हमारा एडिसिव। यस यस, थैंक यू।
अभी इसके बाद आप अपने इसके बाद कहाँ जा रहे हैं? इसके बाद आई स्लीटिंग सेक्शन में जाएंगे। स्लीटिंग सेक्शन। अच्छा दोस्तों देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे काफी रॉ मटेरियल्स पड़े हुए हैं। हाँ। ये सारे तो इतने रॉ मटेरियल्स आपको कितने दिन का स्टॉक आप मेंटेन करके रखते हैं? 15 से 20 दिन का स्टॉक मेंटेन। 15 से 20 दिन का रॉ मटेरियल का स्टॉक आप मेंटेन। एनी टाइम 200-250 टन माल हमेशा रहता है मेरे पास। 200-250 टन हमेशा रहता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप ये रॉ मटेरियल सोर्स कहाँ से करते हैं? कंपनी से, बड़े बड़े कंपनी जिंदल हुए, गरवारे हुए, वैकमेट है, अच्छा काफी यूफ्लेक्स है, ओके। सबसे लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं तो है। इसमें प्राइस में बहुत फ्लक्चुएशन रहता है रॉ अभी है क्रूड से रिलेटेड है, प्लास्टिक से इज ऑलवेज related, रिलेटेड क्रूड, पर इसमें हाँ। क्या वेरिएशंस रहते हैं, पर वो हम लोग मतलब मोटा-मोटी हम लोग मालूम है कब बढ़ रहा है घट रहा है इधर है। क्योंकि इतना साल का आपके इतना पास साल 25 साल का एक्सपीरियंस सही है। है, सही है। अभी हम लोग आ गए हैं एक और नए सेक्शन में। अब जो रोल लैमिनेट होके यहाँ पे आई है, करेक्ट। अब वो स्लिट होगी। ये देखिए 1 2 3 4 5, एक तक प्रिंट 5 अपने हो गया ना माल। तो दोस्तों इसमें देखिए 5 अप्स है, 1 2 3 4 5। हम लोग ट्राई करते हैं जितना बड़ा माल प्रिंट कर सके। बड़ा माल प्रिंट करने से फायदा है क्या कि हमारा कॉस्ट कम लगता है। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा है कि इलेक्ट्रिक वही लगता है हमारी, करेक्ट लेबर वही लगते हैं अपने, करेक्ट। टाइम कम लगता है। आज अगर अच्छा, हाँ। छोटा माल प्रिंट का टाइम बेसी लगेगा, अच्छा और प्लस जो हर माल में स्लिट करने में 15 mm का वेस्टेज होता है। 15 mm का वो दिखाऊंगा आपको जहाँ लगा, तो वो वेस्टेज मेरा वही, चाहे 5 में प्रिंट करेंगे 10 में प्रिंट करेंगे, मेरा वेस्टेज वही निकलना है। ठीक है। तो अल्टीमेटली ये बहुत बड़ा गेन है जिससे हम लोग कम्पिटिटिव मार्केट में कम्पीट कर पाते हैं। क्योंकि आपके पास बड़ी मशीन बड़ी है। मशीन है और मैंने हम लोग इसका कॉस्ट कम पकड़ सकते हैं, ओवरहेड कम लगता है मेरा। तो मैं हम दिखाता हूँ देखना इधर चाहेंगे आइए। कैसे आप हाँ, उसको आइए। क्लिक करते हैं। आइए ये देखिए, अभी जो यहाँ पे 5 अब देख रहे हैं ना, देखिए 1 2 3 4 5 स्टेशन आ गया। अच्छा ये रोल फॉर्म में निकल रहा है हाँ 5 अलग 5 अलग अलग निकल। और ये देखिए ये स्लीपिंग ट्रिम है, वो यहाँ देखिए ट्रिम, ये ट्रिम निकलता ही है ये हमेशा। वेस्टेज है। ये वेस्टेज है। हम अगर 3 अब में करेंगे तो भी ये वेस्टेज निकलेगा, 5 अब करें तो भी वो वेस्टेज निकलेगा। तो इसमें मैं देख रहा हूँ इतना स्पेस है, तो कितना रोल्स इसमें निकल सकता वो है? डिपेंड करता है विड्थ के ऊपर, रोल से मतलब नहीं है, अपना जो जॉब पे डिपेंड करता है। कोई 200 में डिपेंड अपॉन द जॉब, साइज के ऊपर, साइज प्लस क्वांटिटी, साइज प्लस क्वांटिटी। क्योंकि सिलेंडर कॉस्ट बहुत यूज है। अगर वो क्वांटिटी कम है तो हम बेसियम में नहीं बना सकते उसको, ओके कॉस्टिंग बेसी आ जाएगा। ठीक। अब इसके बाद जो स्टेशन है वो है एडिटिंग, वापस से इसके बाद वापस editing। लैमिनेशन मतलब फिनिश माल को अगर बाई चांस मुझे कोई भाग गया, जैसे ये देखिए थोड़ा सा भागा हुआ है, इधर देखिए, इधर नहीं देखिए, थोड़ा सा भाग गया ना, उसको तो ऐसा पार्टी को दे नहीं देते फिनिशिंग हम लोग, Right। उसको हम लोग एडिटिंग कर देते हैं, वापस वो ठीक कर देते हैं पूरा। वो एडिटिंग मशीन यहाँ पे, उसको हम एडिट करके दे देते हैं उसको। तो दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है कि एडिटिंग 2 बार हो रहा है, एक बिफोर लेमिनेशन और एक आफ्टर लेमिनेशन। यस, अब ये आफ्टर लेमिनेशन कैसे एडिटिंग होता है हम लोग वो देखेंगे। देखिए जो रोल वहाँ से एक रोल, कभी कोई रोल भाग गई, पर्टिकुलर ठीक कोई है। रोल भाग गई मतलब प्रिंटिंग उस पे छूट गई या प्रिंटिंग लेमिनेशन छूट नहीं, गया? इसलिए वो तो होके ही आई है ना वहाँ, हाँ। तो उसका तो मिस्टेक है ही नहीं। नहीं अब तो रोल नहीं की बाइंडिंग की प्रॉब्लम हो सकती अच्छा है। बाइंडिंग में बाइंडिंग में इधर हो गया तो ठीक पार्टी को तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना, जब पार्टी करेक्ट के करेक्ट तो हम करेक्ट। उसको भी रिवाइंड कर देते हैं वापस से, अच्छा ताकि पार्टी को इकसार माल मिले हर समय। तो वहाँ पे जो वो छूट गया था उसको वापस मेकअप कर मेकअप देते हैं। कोई रोल में होता है, मतलब 2-3% ही होती हाँ है, समझ। पर उसको भी करके दे देते हैं, पार्टी में प्रॉब्लम नहीं है। तो सर आपके बिजनेस में स्क्रैप है क्या? स्क्रैप वो निकलता है भी कुछ? हाँ, स्क्रैप भी आपको दिखाया ना 10 वहाँ हाँ, निकल तो रहा है। तो कोई भी बिजनेस का स्क्रैप मैनेजमेंट से पता चलता है कि एंटरप्रेन्योर कैसे पैसा बना रहा है। हाँ। तो आप ये स्क्रैप से कैसे पैसा बना रहे हैं? स्क्रैप यहाँ फेंकने का पैसा लगता है, तो प्रिंटेड माल हमको दे नहीं सकते हैं। कोई का अच्छा। पार्टी का ब्रांड का काम कर, हम तो ब्रांडेड कंपनी का काम करते हैं, अच्छा तो हम कोई का फिनिश मैंने प्रिंटेड माल को दे नहीं सकते हैं, ओके अच्छा। क्योंकि पार्टी हम पे किसी विश्वास करके काम कर रहा है। अगर कोई भी यूज कर लेगा तो हमको दिक्कत हो जाएगी का- तो ये उसमें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रस्ट, हाँ, क्योंकि हम मेरा स्क्रैप बेच के शायद हमारा पैसा पूरा मिल भी जाए। बिजनेस ही ट्रस्ट का, पूरा बिजनेस ही ट्रस्ट का हमारे तो। राइट राइट, ये मेरे को समझ में आया, क्योंकि आप जो बोलना बिकॉज जो चाह रहे दिखता हैं है वो बिकता है, मैंने आपको बता के गया। सही। अब सपोज मैं कोई का पैकेजिंग को दे दूं तो अंदर में कुछ भी माल डाले बिक जाएगा उसका माल, तो ब्रांड देख के पैकेट देख के, सही सही। तो अल्टीमेटली क्वालिटी खराब होगा तो लॉन्ग टर्म में तो स्लो पॉइजन का काम करेगी वो, तो पार्टी का रेपुटेशन खराब होगा, तो हम नहीं कर सकते ना मिस्ट्रस्ट। मतलब अब ये यहाँ से ये कॉपी होने से भी इसको हाँ। आप बचाते हैं। हाँ बिल्कुल तो ये बिल्कुल। प्रोडक्ट जिसका ऑर्डर है उसी को जाते उसी हैं, को, भले ही उसी को। आपका स्क्रैप निकले आप किसी को देते नहीं हैं। नहीं नहीं, तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट फिनिश सेक्शन में। प्रोडक्ट। ये देखेंगे कि फिनिश प्रोडक्ट क्या है सर आप। अब ये सब फिनिश्ड है, रेडी फॉर डिस्पैच। तो दीज आर रेडी फॉर डिस्पैच। हाँ जी हाँ जी, ये सारे फिनिश प्रोडक्ट। यस यस। अब
ये तो सर देख रहे हैं हम, ये रोल फॉर्म में है, करेक्ट? करेक्ट। अब इसको इसमें ये बिस्किट का है मेरे को जो दिख रहा है बिस्किट फोटो। का है। अब इसमें बिस्किट कैसे पैक होती है? वो बिस्किट बड़े ये रोल लग जाती है मशीनों में। अच्छा, वहाँ पे मशीन में मशीन में वो भी ऑटोमेटेड पूरा ऑटोमेटेड है। अब इससे पाउच भी बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। जिसको अब वो पाउच फॉर्म की देखिए, वो जो माल पड़ी है ना, वो पाउच मशीन की है। अच्छा, तो उधर ये देखिए, ये रही, अच्छा, ये पाउच में चली जाएगी, पाउच होके पैकेट बन जाएगा। अच्छा, ये मैं दिखाता हूँ आपको पाउच। जो रोल फॉर्म में जाते हैं, राइट। प्लस जो पाउच में जाते हैं, हम पाउच बना के दे रहे हैं। ये पाउच बन गया। अच्छा, ये पाउच भी यहाँ पे बन हाँ, ये रेडी टू पाउच है। फिल करके सील करके पार्टी। हाँ, पर आज ऑटोमेशन का जमाना में पाउच लोग कम पसंद कर रहे हैं। अच्छा, सबके यहाँ मशीनें लगे हुए हैं। हम जो सेगमेंट में काम कर रहे हैं, मैक्सिमम सबके यहाँ मशीनें लगी हुई तो हैं। आप इस पे कॉस्टिंग बढ़ जाता होगा? ऑब्वियसली पाउचिंग बढ़ने से वेस्टेज बढ़ती है। थैंक यू। अच्छा, ये क्या है? फ्रूट टाइम, फ्रूट टाइम टॉफी का है ये। देखिए, अब इसमें टॉफी डाल देंगे और ये ऊपर से सील कर दिया, रेडी हो गया है। तो अभी जो ऑटोमेशन का जमाना, मेरा जो क्लाइंट सेगमेंट है, मैक्सिमम तो ऑटोमेशन ही बहुत कम तो पाउच रखती है अभी। करेक्ट। तो दोस्तों, हमने पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखा, ये जाना कैसे एक रॉ मटेरियल से हम ये फिनिश प्रोडक्ट्स पाउच या रोल फॉर्म में निकालते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा, लेकिन कोई भी इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होती है जब तक हम उनके प्रमोटर से उनके बिजनेस के बारे में नहीं जाने। चले अब थोड़ी बिजनेस की बात करें। तो दोस्तों, हम आ गए पहले माले में फैक्ट्री प्रेमाइसेस के अंदर। अभी हम सर के साथ ये जानेंगे कि बिजनेस को उन्होंने क्यों स्टार्ट किया, और भी नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सर, आपने ये तो बोल दिया कि 25 सालों से ये बिजनेस कर रहे हैं, कड़ी मेहनत की है, तब आप आज इस जगह पे पहुंचे हैं। तो क्यों स्टार्ट किया और इस पूरे जर्नी के बारे में बताइए। 1994 में मैं बीकॉम पास किया। 95 में पापा की ऑफिस ज्वाइन किए, तो वहाँ कोई काम वैसा ऐसा था नहीं। तो 95 में हमने टेंगरा में एक छोटी सी 3000 स्क्वायर फीट के एरिया में पापा की थी वो फैक्ट्री, फॉल्चरिंग बोर्ड बनाते थे पापा। तो उस जगह में हमने पैकेजिंग की यूनिट को डाली, फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन। ऐसा एक छोटा सा, बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा सा, मतलब बहुत छोटा मशीन। तो स्टार्ट ऑफ, फिर हम लोग ने मैंने समझ ली 6-8 महीने तो जॉब वर्क भी कराया बाहर में। फिर मोटा मोटी काम जब समझ में आया तो अपना खुद का यूनिट डाले थे 95-96 में। अच्छा, 1995-6 में पहली फर्स्ट यूनिट डाली। फिर वही प्रेमाइसेस में, फैक्ट्री प्रेमाइसेस में? हाँ, वही सेम प्रेमाइसेस में, जहाँ पे प्रिंटोग्राफिक्स बोल के यूनिट है हमारी, एक और सिस्टर कंसर्न है, वो टेंगरा में है, वहीं पे डाले थे। तो वहाँ से फिर यहाँ का जर्नी आपने देखिए, 1995 में काम का लगन था और भगवान का आशीर्वाद से हम लोग काम करते गए, एक के बाद एक काम मिलता गया। फर्स्ट हमने टारगेट किया बिस्किट इंडस्ट्रीज़ को, अनमोल, प्रिया, जया, सोना, भगवती, जितने बिस्किट कंपनीज थे उस समय सब में अपना वो काम मिलता गया, धीरे धीरे फुटेज मिलता गया। फिर हम लोगों ने सेगमेंट चेंज किया, फिर हम लोग मैंने उसको करते करते टॉफ़ी का सेगमेंट पकड़े, ओके कन्फेक्शनरी, सोबा फूड, रांची के काफ़ी फैक्ट्रीज है, मॉर्सन, मैंने मोती, यानी बंगाल के बाहर भी आप सप्लाई हाँ करने जी, लगे? बंगाल के बाहर, बंगाल, झारखंड, बंगाल, झारखंड, बिहार, अभी भी अपना सब जगह माल जाता है। ओके, तो आपने पैन इंडिया माल दे रहे हैं? पैन इंडिया नहीं बोल सकते, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बोल सकते हैं अपने लोग। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आप अपना प्रोडक्ट हाँ जी, सेल कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो सर, अभी अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमने ये समझा आप टॉफी सेगमेंट को भी कवर कर रहे हैं, बिस्किट सेगमेंट को भी कवर कर रहे हैं, तो इसका डिमांड तो इंडिया के बाहर भी है, तो आपके एक्सपोर्ट भी करते हैं? एक्सपोर्ट भी करते हैं, अपने साउथ अफ्रीका में एक्सपोर्ट होता है, प्लस नेपाल में फार्मा इंडस्ट्रीज में अपना माल जाते हैं। फार्मा इंडस्ट्री में फॉयल जो लगते हैं ना, जो होते हैं ब्लिस्टर्स, फॉयल वगैरह जो होते हैं, वहाँ जाता है। प्लस अपने लोग बांग्लादेश भी काफ़ी माल जा रहा है अभी। अच्छा, तो आप नेबरिंग कंट्रीज में भी अपना हाँ जी ये दे रहे हैं। तो जैसा कि आपने बोला, आपने बिस्किट सेगमेंट से स्टार्ट किया, फिर टॉफी पे गए, तो अभी कोई एक्सपेंशन का प्लान है आपका? और अभी बगल में अपना, ठीक इसके बगल वाली इसी के बगल में 8 बीघा जमीन लिया हुआ है, वहाँ पे एक्सट्रूशन कोटिंग एलडी प्लांट लगाने का अपना प्रोग्राम है अभी। 8 बीघा दोस्तों, मतलब करीब करीब 2 एकड़। 2 एकड़ करीब। 2 एकड़ जमीन में क्या बैठाने वाले हैं? उसमें हम लोग एक्सट्रूशन कोटिंग बैठाना चाह रहे हैं, एलडी का एक प्लांट लगा रहे हैं, प्लस हम पीवीसी ब्लिस्टर ट्रे होते हैं जो अपने लोग केक में या मिठाई में नीचे ट्रे देखते हैं ना ब्लिस्टर का, वो प्लास्टिक का ही होता है। प्लास्टिक का ही होता है, पीवीसी का होता है, वो भी लगाएंगे, उसका यूनिट भी लगाएंगे। अच्छा, तो अभी फूड इंडस्ट्री में जो चीज लगता है पैकेजिंग में, हाँ जी, उसमें हाँ आप जी, डाइवर्सिफाई, फोकस वही है मेरा, फोकस वही है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक ही सेगमेंट में फोकस करके आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, जो हम इंक्स वगैरह यूज कर रहे हैं वो कुछ कॉस्टली है, जो फूड सेगमेंट को देखते हुए यूज करते हैं, तो लोग तो रेट्स देखते हैं आज के दिन। अगर हम फूड सेगमेंट को कैटर नहीं करेंगे, दूसरे सेगमेंट में रेट्स बेसी आएंगे, कॉस्टिंग लोग लेंगे नहीं मेरे से, क्योंकि हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं सब हाई क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फूड। सर, मेरे को जितना समझ में आया, ये फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है आपका। मेरी फैक्ट्री देख के आपको लग रहा है फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, लेकिन 25 साल के बाद ये फास्ट मूविंग दिख रहा है, पर ये बहुत
टेक्निकल सेक्टर है ये। अच्छा। इसमें एक दिन में आपको जितना साल में उतना नुकसान हो सकता है। जरा से अगर कोई साइज में या डिज़ाइन 19-20 हो जाने से रिजेक्ट हो जाती है माल। तो इतनी फास्ट मूविंग है नहीं जितना दिख रही है आपको। अच्छा। ये बिकॉज ऑफ 25 ईयर्स से आप देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि चलो हाँ इट्स फास्ट मूविंग, अल्टीमेटली फास्ट मूविंग इतना है नहीं इसमें। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट सवाल इसी का था सर, क्या अगर समझिए कोई आज नए दिन में, हम लोग इसको एंट्री बैरियर कहते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री जब सेटअप करते हैं उसमें जितना हाई एंट्री बैरियर रहता है उतना मुश्किल होता है नया एंटरप्रेन्योर को वाला इंडस्ट्री स्टार्ट करने में। तो आपके बिजनेस में अगर कोई नया ये बिजनेस सेटअप करना चाहे तो क्या एंट्री बैरियर है आपके लिए? आपको लगता है कि इसमें क्यों डिफिकल्टी है इसको नया एक यूनिट बैठाना? ये एक्चुअली पूरा का पूरा देखिए एक हाई इन्वेस्टमेंट तो फैक्टर है ही। अच्छा। जैसे इसकी मशीनरीज बहुत कॉस्टली है। एक मशीन का कॉस्ट 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए के एक मशीन के कॉस्ट है एक चीज़ के। तो मैंने इन्वेस्टमेंट इज वन पॉइंट, तो कैपिटल इंटेंसिव वो तो है, पर इट इज़ अ वेरी टेक्निकल इशू। इसमें अगर काम करना तो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको। और आप कोई भी डिपेंडेंट अगर होंगे तो कंपनी जैसे चल सकता है आप समझ ही सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप मैंने विदाउट नॉलेज एक इंडस्ट्री चालू करते हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव। और मेरे को जो जितना समझ में आया कि सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बहुत कम है, मतलब अगर थोड़ा सा कहीं हाँ जरा सा नजर चुकी और दुर्घटना घटी वाली बात है यहाँ पे। तो पूरा रिजेक्शन हो जाएगा। पूरा रिजेक्शन हो जाएगा। अभी इतना साल बिजनेस करने के बाद अभी आपको आगे का समय कैसा दिख रहा है? आपको कैसा लग रहा है आगे कैसा ग्रोथ होने वाला है इस पर्टिकुलरली इस सेगमेंट में जिसमें आप काम कर रहे हैं? देखिए दादा, मैं तो और भी सेगमेंट में काम करता हूँ। ग्रोथ अपने ऊपर होता है, ग्रोथ कभी भी सेगमेंट पे नहीं होता। अगर आदमी काम करना चाहे तो ग्रोथ ही ग्रोथ है। तो इसलिए मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि इस सेगमेंट में उससे कोई भी सेगमेंट में आदमी काम करता है, लगन और मेहनत है और आपका नीयत सही है तो अपनी ग्रोथ अनिवार्य होनी ही होनी है। और खैर पैकेजिंग तो फास्ट मूवमेंट आइटम है ही, और आज के दिन सब चीज़ पैकेजिंग में आ रही है, तो ये तो सोचना ही नहीं है कि ग्रो नहीं करेगा, ये तो ग्रो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इन पॉजिटिव शब्दों के साथ हम आपको वापस एक बार धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमारा एक बात मैं बोलूँगा जरूर, प्लीज़। मैं एक बात तो बोलूँगा। देखिए मैं बहुत छोटा आदमी हूँ पर एक बात जरूर बोलूँगा, हम 25 साल में भगवान के आशीर्वाद से जितना सोचे नहीं उसके आगे बढ़े, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा आदमी को नहीं बढ़ाया अपने ग्रुप में। अच्छा। जो मेन की पर्सन 2-4 ही हैं जिनके सपोर्ट से और जिनके साथ के साथ ही यहाँ बढ़े हैं। तो आदमी को क्वांटिटी पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्वालिटी पे विश्वास करना चाहिए। तो हो सकता है कि आपको देरी लगेगा आपको ग्रो करने में, बट आप ग्रो जरूर करेंगे और वो ग्रो स्टेबल होगा एकदम। मतलब और मैंने एक चीज़ देखा कि आपका पूरा मशीनरी सब ऑटोमेटेड है, ये भी एक फैक्टर है। सर ये फैक्टर है। आप अगर मैं टेंगरा फैक्ट्री देखोगे तो आप बोलेंगे यहाँ से आप यहाँ पहुँचे कैसे? आपको एक क्वेश्चन है तो कि समय करवाता है और विजन होना बहुत ज़रूरी है। तो विजन तो अपने रखा ही हमेशा, लेकिन क्या समय के पहले कुछ नहीं हो सकता ये चीज़। तो दोस्तों अगर विजन सही है और डेडिकेशन है और अच्छा बिजनेस फ्रेमवर्क है आपका और आप अगर उस पर डटे हुए हैं तो आप अपने लक्ष्य को ज़रूर हासिल करेंगे, ऐसा कहना है विक्रम बुवालका जी का। और मेरा मानना है हर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का यही राज है। सर धन्यवाद आपका समय देने के लिए। नमस्कार। आपने पूरा फैक्ट्री दिखाया और हमसे बात की, इसके लिए वापस धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आप अगर पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।